गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10:15 हो रहा है और आज ट्यूसडे नहीं सॉरी हाँ आज ट्यूसडे है ना गुड्डू। हाँ आज ट्यूसडे है और डेट है 8। आज मैं डेट भी इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अम्मा आराम से बाहर आ सकती, कैमरा इधर है और गुड्डू उधर मुड़े हुए। और डेट इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन आप लोगों को पुराने वीडियो मतलब पुराने लास्ट वीक वाले वीडियो मेरे मिलेंगे ना, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये वाला वीडियो छवि जी कौन से ट्यूसडे का बोल रही है। इसलिए आज डे है ट्यूसडे और डेट है 8 नहीं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ 8 9 20 8 9 20। ठीक है, तो अभी मैं गोभी चढ़ाई हूँ, गोभी का भुजिया बना रही हूँ, मतलब बड़ा बड़ा गोभी का थोड़ा मसाला वाला भुजिया बना रही हूँ, बारीक वाला नहीं। अम्मा के लिए ड्राई फ्राई गोभी का जो है सो की भुजिया और फुल्का। अम्मा नाश्ता कर लेंगी। मैं अभी 2 कप चाय पी चुकी हूँ, मैं और गुड्डू वहाँ पे लेटे हुए हैं और सोनी पल देख रहा है, वो देख रहा है। गोल्डी उठी सुबह और देखी क्या कि क्लास उसके नहीं है, उठी है सुबह लिंक अपना सर्च किया है, देखिए क्लास नहीं है तो सोने चली गई है। अंशु सोया हुआ है और अंशु सोया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। पूछिएगा कि क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो लड़का सोता नहीं है अच्छे से, इसलिए अब आज वो सोया है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी 11 o'clock उठा दूँगी अंशु को। और अभी जो है सो कि तत्काल तो यही हो रहा है, बाद में आगे क्या होता है वो सब आप लोगों के साथ बात करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी लंच डिसाइड नहीं की हूँ कि लंच में क्या बनाऊँगी, ये सब अभी कुछ भी डिसाइड नहीं की, तो वही। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैं वाव का शैम्पू यूज़ की क्योंकि गोल्डी कल कर चुकी थी तो मुझे कल वो करने नहीं दी, आज मैं शैम्पू की। लेकिन कैसा लगा मुझे नहीं बताऊँगी, मैं जब रिव्यू करूँगी तब आप लोग देख लेना। और अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ। एक मीरा का बोली जो है गोली जैसा लगा मुझे और मैं एक्टिव मोड में आ गई। अभी नाश्ता नहीं की हूँ, अभी मैं नाश्ता करूँगी पहले, उसके बाद मैं किचन में जहाँ बनाने वाली हूँ। एक तरफ मटर पनीर चढ़ाऊँगी, एक तरफ आलू और गोभी का भुजिया बनाऊँगी। बहुत 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 महीने हो गए मुझे आलू गोभी मुझे अच्छा नहीं लगता, सैनिटाइज़र का जो स्मेल आया ना तो उसकी वजह से उसको ठीक ठाक जो है सो आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जो है किचन में खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो आज लंच जो बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ चावल और दाल और आलू गोभी का भुजिया, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसका आलू जो है वो यूँ करके खाऊंगी, और पापड़। तो आज यही बनने वाला है लंच में। और डिनर में मटर पनीर सोची हूँ लेकिन फिर सोच रही हूँ कि कुछ और बना ले, देखते हैं क्या बनाते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ थोड़े अंतराल के बाद आपके साथ। ये मेरा आलू गोभी का भुजिया बन के रेडी हो चुका है। लंच की तैयारी का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे चावल चढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे दाल मेरा पक चुका है। और रात में कन्फ्यूज़न है, ये मेरा भिंडी वगैरह ये देखिए, मीरा मेरी काली हो गई है एकदम। और डाकू मेरे घर में हमेशा घूमते रहता है, आतंकवादी बन के घूमते रहती है घर में, नाक में लगा के मास्क लगा के। ये परवल है और अभी मैं बना रही हूँ परवल, आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और ये जो परवल है ना इसको रख रही हूँ मैं, परवल का भरवा बनाऊँगी। परवल का भरवा बनाए हुए बहुत 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 साल हो गए, तो कल मैं इसका परवल का भरवा बनाऊँगी और इतना परवल का मैं आलू परवल की आज सब्ज़ी। तो डिनर का फिक्स हो गया, आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और इतना भिंडी काट के मीरा रखती है, इसको मैं कटवाई हूँ भिंडी 2 प्याजा के लिए। और ये करेला है, गुड्डू और अम्मा दोनों को करेला बहुत पसंद आता है, इसलिए क्योंकि दोनों का दिमाग बहुत तेज है। ना मुझे करेला पसंद है, ना गोल्डी को, ना अंशु, इसलिए हम लोगों का दिमाग थोड़ा कमज़ोर है। और ये मीरा दीदी क्या कर रही है, और अभी दिन का कितना हो रहा है वो दिखलाती हूँ। 1:15 हो रहा है और मेरा लंच का मोस्टली सब काम ख़त्म हो चुका है। गोल्डी को आपको दिखलाती हूँ गोल्डी क्या कर रही है। ये देखिए गोल्डी लेट करके ऑनलाइन क्लास कर रही है। रहीसी अगर किसी का है तो वो गोल्डी का ही है।
ऑनलाइन क्लास हो रहा है लेट करके, रिलैक्स। और गोल्डी के बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, हाँ, शैम्पू यूज़ करने के बाद। और तो अभी हमें ये रिसीव हुआ है मामा अर्थ का, ये PR पैकेज है। तो अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, अनबॉक्स करते हैं। तो अभी आपको मैं नीचे मिलती हूँ, तो इसको कट करते हैं। Sometimes I say ओके, तो अभी आपने देख लिया कि हमें क्या मिला है। इस बार हमें मिला है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन फॉर टैन रिमूवल एंड मामा अर्थ उपटन फेस मास्क विद सैफरन टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग। तो बेसिकली उपटन रेंज मिला है हमें फेस वॉश एंड मास्क। पहले फेस वॉश करो और फिर मास्क लगाओ, और बाकी सब डिटेल्स आपको 3-4 दिन के बाद मिलेगा। मम्मा रिव्यू करेगी जनरल टॉक्स पे, उसके बाद हम लोग इस पे भी कर देंगे। तो हम लोग पहले इसको यूज़ करेंगे, फिर आपको रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। तो अभी 2:30 हो रहा है, लंच कर रही हूँ। ये राइस, दाल, सैलेड, पापड़, अम्मा, गुड्डू और मैं। और अंशु गोल्डी अभी नाश्ता नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है। गुड इवनिंग, अभी शाम के बज रहे हैं 5 o'clock हो रहा है, फुल 5 o'clock हो रहा है। और लंच आप लोग देख चुके हो, बहुत सिंपल, बहुत सादा खाना लंच बनाई थी, और सबसे टेस्टी एक्चुअली होता है, सादा, सिंपल और सब कुछ। उसके बाद जो है बेड पे लेटने चली गई, तो लेटने गई तो थोड़ा बेड पे लेटने गई, उसके बाद थोड़ी नींद आ गई। उसके बाद मैं 4:30 उठी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा बैठी हूँ। आज सुबह से किसी के कमेंट का जो भी रिप्लाई कर रहे थे ना यूट्यूब पे, किसी के कमेंट को देखी नहीं थी, कमेंट क्या आया था वो भी नहीं देखी थी, कुछ भी मैसेज वगैरह चेक नहीं की थी। तो अभी बैठ के वही सब चेक कर रही थी। सबके कमेंट का पहले रिप्लाई करती हूँ, और जो इम्पोर्टेंट लगा है उसको रिप्लाई करती हूँ, नहीं तो सिर्फ ऐसे ऐसे हट 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 देख कर आज पूरा कमेंट करने की इच्छा नहीं है। और अभी जा रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा चाय बनाती हूँ, एक कप चाय पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा मारती हूँ। तो चलिए किचन में चलते। कल मुझे किसी ने कमेंट किया है कि मैम पूरे आपके ब्लॉग में सिर्फ कुकर का सीटी का आवाज़ आया है और आपकी आवाज़ तो आई ही नहीं। कुकर की सीटी का भी आवाज़ था, उसमें छवि का भी आवाज़ था, मेरे 2 अनमोल रतन का भी आवाज़ था, मीरा का भी आवाज़ था, सबका आवाज़ था। कुकर का थोड़ा आवाज़ ज़्यादा था। अभी कुकर मुझे लगता है 5-7 मिनट में तो बंद ही हो गया होगा, उसके बाद तो पूरे ब्लॉग में आपको मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ऐसे आप मेरी आवाज़ को मिस करते हो तो सुन के अच्छा लगा। मैं अगले बार से जब कुकर बजाऊँगी तो मैं अपनी आवाज़ नहीं बजाऊँगी, जब कुकर बंद होगा तब मैं बोलूँगी। क्या हुआ? उर्वश दे दे, उर्वश का ऐड आता था। क्या हुआ? तो बच्ची रो रही थी, पता था ना उर्वश का ऐड। दांत, बच्चों को जब दांत निकलता है तो उस टाइम में ये था कि दांत निकलेगा। हाँ, मुझे ना यहाँ पे खड़ा होना बड़ा अच्छा लगता है ना। कितने जमाने के बाद ये कुर्ता पहनी हूँ, मुझे याद भी नहीं। ये नीचे स्कर्ट है, ला 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 ला। किचन में मैं रैम कर रही हूँ, रैम को, और कैमरा दो ना। हाँ, और ये यहाँ मैं क्या यूज कर ओके। अब मुझे किसी ने मैसेज किया है, क्या नाम है मैम का, याद मैम है कि सर है वो याद नहीं आ रहा है मुझे। आप तो खुद इतने मेंटेन हो, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप खुद इतने मेंटेन हो लेकिन आपके बच्चे दोनों है ना मोटे हैं। तो मैम आपको मैं बोलती हूँ, मैं वैसे आपको कमेंट का आप रिप्लाई कर चुकी हूँ आपके मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ। मेरा बेटा बहुत पतला था, उसको हड्डी का दवा बहुत ज़्यादा खाया, उसके वेट गेन हो गए। और अभी वेट गेन है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, 5-6 महीने से घर में ही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं।
जब मुझे लगेगा ना कि उसको वेट उसको कम करना है, अपने आप वेट कम हो जाएगा, टेंशन की बात है। अब जहाँ बात रही गोल्डी की, तो गोल्डी मेरी कैमरे में दिखती होगी कि बहुत हेल्दी है, उतनी हेल्दी है नहीं वो। मान लो अगर थोड़ी हेल्दी भी है तो खाए पिए घर की है भाई। कितने परेशान है, क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, या बहुत मेरे रिलेशन में ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दिन भर काजू किशमिश से खिलाते रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं ना मोटे ही नहीं होते, पतले के पतले ही रहते। तो जिनके बच्चे मोटे नहीं है वो उसमें परेशान है कि मेरे बच्चे तो मोटे ही नहीं हो रहे, जिनके बच्चे मोटे हैं वो उसमें परेशान हो रहे हैं कि मेरा बेटा तो बहुत मोटा हो गया, मेरी बेटी। ये सारा अली खान, आलिया भट्ट, हाँ, मेरे सब तो बच्चे मुझसे भी ज्यादा तो क्विंटल। मेरे बच्चे कितने मोटे हैं, मेरे बच्चे कितने, वो उसमें परेशान हूँ। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ। मैं, मुझे आपके बात का दुख नहीं हुआ है। एक आशा सिंह करके हैं, वो हमेशा लिखती है चल मोटी चल रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की सोच पर कि भाई क्यों आपको परेशानी हो रही है, खाते पीते घर की है, अच्छे घर से बिलोंग करती है, मोटी है ना। और मोटा, और बड़े बड़े जो टीवी स्टार्स वगैरह हैं, जो फिल्मी एक्टर्स है और एक्ट्रेसेस है, वो सब क्विंटल क्विंटल की थी। एक क्विंटल 10 kg की कितनी की, तो सोनम कपूर थी। मेंटेन कर ली, मेंटेन करके पतली हो गई। जब इनको लगेगा कि इनको अब मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो मेंटेन कर लेंगे, पतले हो जाएंगे। अभी उनको ज़रूरत नहीं लग रहा है, मुझे भी ज़रूरत नहीं लग रहा है कि अभी मेरी बेटी एकदम स्लिम ट्रिम हो जाए, एकदम सेक्सी दिखने लगे, क्रॉप टॉप पहने, दिस पहने। मुझे भी ऐसा नहीं फील हो रहा है। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि मेरी बेटी एकदम स्लिम ही हो जाए और मेरा बेटा एकदम स्लिम ही हो जाए। मुझे अभी इनके स्टडी पे ध्यान देना है, फोकस करना है। एक बार जब इनका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो ये अभी तो वैसे भी जिम वगैरह बंद है। मैं 3-4 मंथ पहले सोची थी कि इनको जिम ज्वाइन करा दूंगी, लेकिन कोरोना की वजह से जिम बंद है। मैं जहाँ रहती हूँ अभी, वहाँ पर जिम अभी भी नहीं खुला है, और मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी में जिम नहीं है। तो हमारे सोसाइटी के जिम में जा नहीं सकती, क्योंकि सोसाइटी में मेरे जिम नहीं है। यही सब थोड़ी परेशानी है। मुझे आपकी बात का तकलीफ नहीं लगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से बच्चों के ऊपर कोई कमेंट ना करें, कृपया करें। बच्चे मेरे जैसे भी हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, और मैं मेंटेन नहीं हूँ। मेरा फिगर ही ऐसा है कि मैं जितनी स्पीड में मोटी होती हूँ उतनी स्पीड में पतली भी हो जाती मेरे तो वैसा कुछ नहीं। तो चलिए अभी गोल्डी के पास लेके जा रही हूँ। गोल्डी आपको ममा अर्थ का फेस पैक जो भी है वो लगा के दिखलाने वाली है। तो आज मैं लगाने वाली हूँ, आज जो मैं आपको दिखाई हूँ कि मामा अर्थ का आया है, तो उसमें से आज देखते हैं कैसा है। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी उपटन फेस वॉश। मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या क्या हुआ, वो बाद में आपको पता चले। बस मैं भी यूज़ करने जा रही थी, तो मैं सोची कि आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग पहले यूज़ करते हैं फिर रिव्यू करते हैं। तो चलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, आपके सामने नहीं, मैं वॉशरूम में जाके करूँगी, बट मैं आपके सामने हैंड में ले लूँगी। मास्क मैं आपके सामने लगाऊंगी, फेस वॉश में वॉशरूम में लगाऊंगी। तो पहले हम बाल को बांध लेते हैं, तो मैं बांध के मिलती हूँ। तो मैं बाल को बांध रही हूँ, और अब पहले फेस वॉश लेते हैं। हाँ, इसमें से एक्चुअली एकदम टर्मरिक का स्मेल आ रहा है, जो ओरिजिनल टर्मरिक होता है ना, एकदम ओरिजिनल हल्दी, वैसा ही स्मेल आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये वॉश प्लस स्क्रब का भी काम करेगा, क्योंकि मुझे इसमें देखिए दिख रहा है आपको, थोड़े ग्रैन्यूल्स भी दिख रहा है इसमें। तो मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ, मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। 1 मिनट करके आ गई हूँ, तो मैं पोंछती हूँ, फिर पोंछती हूँ, फिर मिलते हैं। ड्राई कर ली हूँ अपना फेस। इसको यूज़ करने के बाद ना स्क्रब की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना ही बताऊँगी कि इसको यूज़ किया तो स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले रेंज में, बस इतना ही बताऊँगी। अब मैं फेस वॉश कर ली हूँ, तो अब मैं मामा अर्थ उपटन फेस मास्क विथ सैफरन टर्मरिक एंड एप्रिकॉट ऑयल लगाऊंगी अभी। Sorry for being a mess. I gave my best, but was
was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Every time we have a ओके, तो जब ये ड्राई होगा फिर मैं आपको मिलूंगी, और तब तक के लिए बाय। अभी देखिए क्या कर रही हूँ मैं। ये सारा कपड़ा रखा हुआ है, इन सबको जगह पे डालने के लिए प्रोसेस होता है। डायरेक्ट आप जगह पे नहीं डाल सकते हो, प्रोसेस होता है। किसका कपड़ा कौन सा है, किसका कपड़ा कौन सा है, उसको अलग 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 पहले रखना पड़ता है। उसके बाद सबके आप वार्डरोब में डाल दोगे। ये गोल्डी का रखी हुई हूँ। ये अभी इतना अभी आइटम को अभी ठीक करना बाकी है। ये मेरे बेडरूम का है, तो वो बेडरूम वाइज और वार्डरोब वाइज अलग अलग रखूँगी। उसके बाद सब जा कर के रखूँगी। देखिए मेरे बालकनी की स्थिति देखिए क्या है। पूरा कपड़ा फैला हुआ है। यहाँ पर 2 केजी कांदा, 3 केजी कांदा आपको दिख रहा है वहाँ पर। ये पूजा का आस्ती है। मीरा को आज मैं बोली थी धोने के लिए, लेकिन मीरा के थोड़ा एक बार बोलने से नहीं होता है, 1-2 बार थोड़ा बोलना पड़ता है उसको। उसके दिमाग से निकल गया है, तो उसको कल मैं आएगी और उसके पीछे पड़ूंगी कि मेरा इसको थोड़ा धो दो। आज बोली थी लेकिन वो भूल गई है। और ये है टॉवेल, ये देख रहे हो आप, छेद दिख रहे हो, ये छेद देख रहे हो आप। ये मुझे बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक्चुअली ये क्या है, हमारे यहाँ वो जो छठ होता है ना, जो छठ पूजा के टाइम में ये टॉवेल चढ़ता है और उस टाइम में हमारे पास आता है। तो ये सारे टॉवेल आपको छठ के टाइम के ही है। तो ये बॉडी पोछ मोटा वाला टॉवेल, जो ये वाले टॉवेल जो होते हैं गुड्डू, इसके अलावा इस टॉवेल से वो बॉडी नहीं पोछ पाते हैं। गुड्डू और अंशु दोनों को एकदम से वही लगता है। मुझे भी वो लगता था, लेकिन मैं उसको छोड़ दी हूँ। मुझे एक्चुअली उससे ज़्यादा ये वाला जो अम्मा पिछले बार आई थी ना, तो अम्मा ये वाला लेकर के आई थी, तो मुझे ना ये वाला टॉवेल ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे से इससे जो है ना बॉडी है वो मतलब एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं अभी इसी को यूज़ करती हूँ। और बाहर की स्थिति देखिए, आज थोड़ा मौसम जो है वो थोड़ा गर्म हो रखा है। बारिश 2 दिन से हो नहीं रही है, तो मौसम थोड़ा गर्म है। और गाना नहीं गा सकती कि मौसम बेईमान हुआ आज, पहली बार वाला गाना तो आज गा नहीं सकती मैं। और ये हूँ मैं अभी हूँ बालकनी में अपने, और ये सब धो करके रखी हुई है मीरा। 2 दिन से ये धूप खा रहा है। अब आज मैं सोची थी इसको जगह पे डाल दूँगी, लेकिन इसको जगह पे डालना भूल गई। तब तो बालकनी में नहीं पीऊँगी, लेकिन थोड़ा अगर रोशनी रहे, मेरा थोबड़ा भी तो दिखना चाहिए ना कैमरा में। तो एकदम अंधेरा में तो उतनी लाइट नहीं मार सकती मैं कि अंधेरे में भी आपको मैं दिखूं। नहीं तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि मैम कुकर का आवाज़ आ रहा है, आपका आवाज़ आ ही नहीं रहा है। तो पता चला क्या कि मैं बोल रही हूँ, तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट आया, मैम सिर्फ आपकी आवाज़ आ रही है, आप दिख ही नहीं रहे हो। तो फिर इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो अगर रोशनी रहा, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी शाम के बज रहे हैं 5:10 हो रहा है, 5:10 या 5:15 हो रहा होगा। तो अगर रोशनी रही तो फिर आज मेरे राइट हैंड में यहाँ पे दर्द हो रहा है। स्पॉन्डिलाइटिस है ना, आप सबको मैं बताई हूँ, तो ये स्वेल हो जाता है मेरा। और इस हाथ से तो कुछ होता ही नहीं इतने दिन में, तो ये इसमें दर्द लेफ्ट मेरा एकदम। माय गॉड, ये ऑनलाइन क्लास का कमाल देखो आप। अंशु मुझे बोलने आया, मम्मा ऑनलाइन क्लास कर रहा था तो मुझे प्रेशर आ गया। प्रेशर मतलब समझ रहे हो, 1 नंबर नहीं 2 नंबर तो प्रेशर आ गया। तो मैं ऑनलाइन क्लास करते करते मैं वो काम भी कर लूँगा, पॉटी भी कर लूँगा। मैं बोली ये देखो ऑनलाइन क्लास का कमाल, प्रेशर भी आया, पॉटी भी करने जा रहा है। मैं बहुत ज़माने के बाद, आप ब्लॉग में मुझे सलवार कुर्ता में देखे हो ना, एक ज़माने के बाद ना, है ना, बहुत ज़माने के बाद पहनी हूँ मैं, तो सलवार कुर्ता पहनी हूँ। और बिंदी तो मुझे लगता है बहुत ज़माने के बाद लगाई हूँ, तकरीबन नहीं भी तो 4 महीना कोरोना बाबा का हो गया आए हुए, उसके पहले हो गए 6 महीने के बाद मैं डे टाइम में बिंदी लगाई। नहीं तो बिंदी एक्चुअली भी लगाना मैं छोड़ दी थी, क्योंकि बिंदी लगाने से मुझे यहाँ पे थोड़े से
वो होते ना, वो दाग टाइप का शुरू हो गया था, तो मैं इग्नोर मार दी थी बिंदी लगाना। और मुझे किसी ने कमेंट किया था, मैम आप सिंदूर लगाते हो क्या? मैं सिंदूर लगाती हूँ, मेरा सिंदूर दिखता नहीं है। मेरा सिंदूर हमेशा मोस्टली, मेरे सिंदूर जो होते हैं यहाँ से लेकर के पूरा मतलब यहाँ पे रहता है, अंदर में रहता है। सामने सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मुझे सामने सिंदूर लगाना उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे सिंदूर रहते हैं लेकिन अंदर रहते हैं। मोस्टली जब मैं शैम्पू करती हूँ तो सिंदूर लगा लेती हूँ, मतलब फ्रंट में थोड़ा सा। और जब मैं भगवान का पूजा करती हूँ तो उस टाइम में अगर सिंदूर लगाती हूँ तो कभी कभी, जैसे आज मैं यहाँ पे लगाई नहीं हूँ। जब लगाती हूँ पूजा करने के बाद सिंदूर, तो कभी कभी यहाँ पे सामने लग जाता है। तो आपके इस कमेंट का भी रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। तो यही है, और सिंदूर मेरा रोज़ लगता है लेकिन सामने नहीं रहता है, सिंदूर लगा हुआ अंदर की तरफ रहता है। अभी मेरा शाम दिखलाना भी हो गया, 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 6:45 हो रहा है। गोल्डी फेस पैक आप लोगों को दिखलाई है कि लगाई है? और उसके बाद जब मैं बाहर आई हूँ तो फेस पैक लगा करके ही वो सो गई थी। गोल्डी सीधा सो गई थी फेस पैक लगा करके। मेरे नींद के दुश्मन में पापा मुझे आके, अच्छा, इसके नींद के दुश्मन है पापा। इसको पता नहीं अनटाइमली सोती है। अनटाइमली सोएगी तो गुड्डू आकर के, अब 6:30 हो गया था तो गुड्डू बोले कि आप उठ जाओ। अब बहुत कुछ नहीं बोलूँगी कैसी दिख रही है उसकी बहुत ब्राइट लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, डिटेल में नहीं बताऊँगी कुछ भी उसके बारे में कि क्या है और क्या नहीं है। तो मेरा डिनर बन चुका है, मूंग दाल पराठा और आलू परवल की सब्जी। मूंग दाल पराठा है सिर्फ, गुड़गोली उधर से फेस बनाई है मूंग दाल पूरी के नाम पे। मूंग दाल पूरी है सिर्फ गुड्डू और अम्मा के लिए, बाकी हम लोगों के लिए फुल्का है, फुल्का और आलू परवल की सब्जी। अच्छा गोल्डी, अच्छा मूंग दाल पूरी गोल्डी खा लेगी, मैं और गुड्डू फुल्का और सब्जी खा लेंगे।